नमस्कार, नमस्कार आप सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी को आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी एक लीडर आई हुई हैं, बहुत ही अच्छा जानकारी लेके हम लोगों को डीएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। और उनको मैं आज इस कार्यक्रम में स्वागत करने से पहले, उनको बुलाने से पहले, सबसे पहले हम सभी लोग उनका एक इंट्रो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएँगे। दातो डॉक्टर लीम सियोजिन लाइनी डिएक्शन दातो डॉक्टर लीम सियोजिन लाइनी डिएक्शन गाँव में करी हम प्रचार हो ए मोरे भैया लग जा शरण में ए मोरे बहिना लग जा शरण में अपन जाट एक्शन परिवार हो ए भैया बन जाट एक्शन परिवार हो। हमने यही ठाना है, हमने इसे माना है, गैनो टर्मोलुसिडियम को हर एक घर घर में पहुंचाना है, हर एक घर घर में पहुंचाना है। हम लोगों ने इंट्रो वीडियो देखा। अभी हम लोगों ने देखा बहुत जबरदस्त तरीके से डीएक्शन का प्रोडक्ट का बैकअप रखती हैं, बहुत अच्छा डीएक्शन की जानकारी रखती हैं और बहुत अच्छे से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ा रही हैं। और आज के डेट में वो स्टार रूबी हैं और ये डीएक्शन में आने का बहुत बड़ा एक रीजन है हेल्थ का। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद ये कभी डीएक्शन में आती नहीं। और इन्होंने डीएक्शन के सिस्टम में अपने डाउनलाइन को बहुत अच्छे से तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, इसलिए इन्होंने डीएक्शन के सिस्टम को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। शायद अगर इन्होंने अपने डाउनलाइन में और बाकी लोगों का इतना जबरदस्त प्रगति, जबरदस्त एक इंक्रीमेंट देखा नहीं होता तो शायद ये नहीं करते। मगर हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि ज्वाइन होने के बाद में प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, बहुत सारे फायदे मिले, 2-4 लोगों को बता दिया। तो 2-4 लोगों में बता दिया, बताने के बाद में इनकी डाउनलाइन इनसे भी तेज, उम्र में कम, हम सभी को मालूम है पूनम कठरिया थारू वो स्टार डायमंड निकल गए। तो डीएक्शन एक अपना बेस्ट प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से हम लोगों को मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए। तो और कोई नहीं, हम लोगों के बीच में आज की ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लीडर, लेडी पावर है हम लोगों की संगीता कुमारी चौधरी जी। संगीता कुमारी जी हमारी रामग्राम 4 से हैं, है ना, नवलपरासी जिला पड़ता है नेपाल से। तो संगीता जी को आज के कार्यक्रम में मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा और सभी को मैं चाहूंगा पूरे ध्यान से आप सारी की सारी बातें सुने और अपने ट्यून ग्रुप के सभी लोगों को बताएं। तो प्लीज वेलकम संगीता कुमारी चौधरी जी, स्टार रूबी, रामग्राम 4 नवलपरासी। प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, हमारी नाम संगीता कुमारी चौधरी है और मैं रामग्राम 4 नहीं 18 से हूँ, बंजरिया से, गांव बड़गो। पहले मैं बहुत दुखी था, मुझे नहीं पता था डीएक्शन। तो हमारी अपलाइन है जानकी देवी, उन्होंने हमें बताई और हमें सहयोग करने के लिए लक्ष्मी मैडम के लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारी लीडरों का लीडर है हमारी रत्ना मैम और वासुपाल सर, के अग्रवाल सर, और हमारी लीडर जो है अशोक सर और संभा मैडम, ओम प्रकाश सर, केश कुमारी मैडम, सुनीता मैडम और दयाशंकर सर, कौशल्या मैडम, आरडी पटेल सर और संजय सिंह पाल सर, मैं उन सभी का कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों का साथ नहीं होता तो डीएक्शन में ज्वाइनिंग होने से भी कुछ नहीं होता। जो मीटिंग नहीं देते, बार बार उंगली पकड़ के चलने नहीं सिखाते। पहले तो मैं नमन करना चाहता हूँ ओ माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस धरती पे ले आए कि कुछ करने की मौका मिला, और दूसरा कर्म देने वाले गुरु, सभी गुरुओं का चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो मैं पहले बहुत दुखी थी, हमारे घर में सभी का एक न एक समस्या था, डीएक्शन में नहीं आई थी। तो डीएक्शन में आने के बाद जब पता चला डीएक्शन का प्रोडक्ट का, तो पहले तो हमारी घर में हमारी बच्ची का पैर में दर्द था। आज वो डीएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होता तो हमारी बच्ची आज
अपाहिज होकर बैठती, मगर यही मसाज ऑयल है, इन्होंने हमारी बच्ची की खड़ा कर दिया, वरना वो अपाहिज होकर बैठती। तो यही मसाज तेल से हमारे घर में शुरू हुआ। धीरे धीरे हमने काम करते गई, तो कुछ दिन बीता, उसके लगभग 1 बरस बीता। उसके बाद में काम करने के बाद में सभी तो 1-2 प्रोडक्ट लेके खाते हैं तो ठीक नहीं होते हैं, तो रिएक्शन छोड़कर भाग जाते हैं। मगर मेरी ऐसी समस्या थी कि रिएक्शन में नहीं आई थी तो समस्या तो था, मगर रिएक्शन में आने के बाद और समस्या हो गया। जब 1 बरस बीता तो जब मैं लगभग स्टार एजेंट निकली, तो बीच-बीच में थोड़ा कठिनाई होने लगा, तो मैं गई परासी जाँच कराने। तो वहाँ जाँच कराई तो क्या बोला डॉक्टर कि तुम्हारा शुगर हो गया है। तो मैं बोली ठीक है, शुगर हो गया है, उसका वेलकम है हमारे लिए। और अभी जवानी में आ गया बहुत अच्छा था, न वरना बुढ़ापे में आता तो और तकलीफ हो जाता। तो हमने नहीं डरा कि शुगर, जब सोचा कि इतना प्रोडक्ट खाया, जो बोलते हैं सर लोग, जब हम मीटिंग में हम लोग जाते हैं तो सर लोग समझाते हैं कि ये उल्टा काम करता है, जो अंदर चोर छुपा होता है उसे वो रिएक्शन बाहर निकालता है। तो इसीलिए मैंने बोला ठीक है, शुगर का वेलकम है, वरना बाद में आता तो बहुत कठिनाई होता। तो हमने जो प्रोडक्ट तो खाते थे रिएक्शन का, ये स्पाइरुलिना और चाय पी रहे थे, दोनों मिलाकर खा पी रहे थे। तो जब ये शुगर हो गया तो उसके बाद हमारे यहाँ भगवानपुर में स्टार पॉइंट नहीं था, सुनौली में था। तो हमने गया तो वहाँ से विकास सर से पूछा, पहले तो उतना मालूम नहीं था, तो हमने पूछा विकास सर शुगर का कौन सा प्रोडक्ट चला है, तो उन्होंने यही ब्लैक कॉफी दिया। ये खाने लगी, 2 महीने जाते जाते हमारी शुगर खत्म हो गया। शुगर खत्म होने के बाद काम करने लगी। अभी वही बोलते हैं जब ठेस नहीं लगता है, जब तकलीफ कोई नहीं आती है तो समझ नहीं आती है। तो काम करते करते गई, जब 2 बरस बीता तो उसके बाद में क्या हुआ, अचानक पेट में दर्द हुआ। तो हमने परासी गया फिर से, तो वीडियो एक्सरे कराई। अब महिलाओं की समस्या तो बहुत होती है, तो हमने वीडियो एक्सरे कराया तो उन्होंने बोला कि बुटवल भी जाके करा लो, तो बुटवल भी गई। तब वहाँ भी कराई तो उन्होंने बोला कि आपकी पेट में गोला हो गया है छोटा सा। तो मैंने बोला ठीक है क्या करूं, तो बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि पानी ज्यादा पीना, तो पानी तो पी रही थी। तो उसने बोला 2 महीने के बाद ठीक दिवाली के 3 दिन बाद आना। तो वहां से जब मैं फिर वो बुटोल से भलुई देवदा में पठाया, तो वहां मैं गई, तो वहाँ सब जांच कराई, जो बच्चेदानी है हमारी पाठेघर बोलते हैं, सब ठीक ठाक था, हमारी मीन्स भी ठीक ठाक था। तो बुटवल और परासी भलुई मिलाकर लगभग 10,000 खर्च हुआ। 10,000 खर्च में लास्ट में जब भलुई गया तो बोला कि सब आपका ठीक है। तो उन्होंने लगभग 10,000 रुपए खर्च होने में क्या दिया कि उसने दिया, जो हम लोग फ्री में देते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, वही 10,000 में एक पत्ता वही दिया उन्होंने, 28 गोली। तो हमने सोचा ये गोली तो मैं फ्री में देती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला स्वयं सेविका भी हूँ, मेरा तो एक कर्तव्य है सभी को देखना। तो मैंने देखा दवाई का उलट पलट के, तो देखा ये तो वही है गर्भ निरोधक गोलियां। तो जो उन्होंने बोला था कि 2 महीने बाद आना, तो घर आया तो पानी ज्यादा पीने लगी तो पेट का दर्द कम हो गया। 2 महीने के बाद क्या हुआ, फिर जिस डेट में उन्होंने बुलाया था, ठीक न जाने क्यों अचानक में वही डेट में फिर से दर्द होने लगा। जो डेट में बुलाए थे डॉक्टर साहब, वही डेट में फिर से दर्द हुआ। तो हमने नहीं गया बुटवल, मैं चली गई त्रिवेणी पार, भैसा लोटान बहुत जाते हैं हमारी इधर एरिया का। तो बोले कि जाइए वहां पर।
तो हमने वहां पर गई भैंसा लोटन, तो वहाँ अचानक में वो बोल दिया डॉक्टर साहब कि आपका ये गोला पेट में दर्द हो रहा है, गोला फट भी सकता है। तो डर भी लग गया। तो मैंने बोला क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोले कि 1 हफ्ता के अंदर ऑपरेशन करा लो। तो हमने सोचा अब क्या करूं, दर्द भी हो रहा था, छटपटी हुआ था। तो बोले ठीक है। तो 1 हफ्ता के बाद में हमने गया, तो ऑपरेशन तो कर दिए। फिर घर आए, बहुत टेंशन हुआ, अब अचानक पैसा कहाँ से मिलेगा? तो हमारी जो भाई और बहन है, वो लोग हमसे छोटे हैं। हम उन लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोचती हूँ अगर जो दोबारा जन्म मिले तो जो मेरी भाई बहन है वो मुझसे बड़ा मेरी भैया और दीदी बनकर आए। वो उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरी भाई कुवैत में था। तो उसकी जो बोलते हैं भाई बुहारी नेपाली में, तो उन्होंने फोन किया हमारे भाई साहब ने कि दीदी का न जाने क्या हो गया है, डॉक्टर बोलता है 1 हफ्ते के बाद ऑपरेशन कराना। तो पैसा है कि नहीं? तो नहीं। तो वहां से फोन किया माँ के पास कि आप टेंशन मत लो, जैसे मैं अपनी बहन को देख कर आई हूँ मैं वैसे ही देखना चाहती हूँ। जैसे भी करो ले जाकर तुम लोग उस दीदी के अच्छे से इलाज करा दो, मैं पैसा भेजती हूँ। और बहन मेरी बोली कि दीदी तुम टेंशन मत लो, सिर्फ तुम अपना शरीर लेकर आओ, सारी जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। तो दोनों भाई बहन मिलकर, अब अचानक में तो पैसा नहीं होता है, दोनों भाई बहन ने मिलकर दिए। तो हमारी वहाँ भैंसा लोटन में ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद जब हमने घर आई, मगर डिएक्शन को नहीं छोड़ा था सर, क्योंकि जो डिएक्शन का प्रोडक्ट था हमने झोले में रखकर छुपा कर लेकर गई थी। बोली थी ऑपरेशन होने से पहले कि जब खाना खिलाने के जब डॉक्टर लोग बोलेंगे तो मुझे यही देना। तो हमारी बुआ जी के जो बहू गई थी साथ में, बोली थी दीदी मैं कैसे दूंगी, अगर जो डॉक्टर साहब ने देख लेंगे तो पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगी, आपको तो बोलना नहीं मिलेगा। तो क्या करती थी, जो दुपट्टे था उससे ढक कर देती थी खाने के लिए। बोलती थी मुझे तो नहीं पता है रिएक्शन के बारे में, मैं कैसे बताऊंगी डॉक्टर लोगों का, वो बोलेगा कि दूसरा दवा मत दो। तो दुपट्टे से ढक ढक कर मुझे खिलाती थी। तो वहां से जब मैं घर आई, 2 महीने घर बैठी। उसकी बाद में मैं 2 महीने के बाद धीरे धीरे, अब साइकिल तो नहीं चलाने मिलेगा, मगर मैं पैदल चलकर डिएक्शन करना शुरू किया। सिर्फ 2 महीने के बाद आस्ते आस्ते पैदल ही चलने लगी। पैदल चलकर धीरे धीरे, और जो दूर दूर थे उन लोगों का फोन से बात करना शुरू किया, और जो नजीक में था मैं चल चल कर बात की। तो इसी क्रम में ऐसे ही चलते ही रहा। तो लगभग 1 बरस तक मैं साइकिल नहीं चलाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब अब साथ हमारी गांव तो ऐसे ही है, रास्ता अच्छा नहीं है, गाड़ी नहीं मिलती है, चलने पड़ते हैं। तो इसके बाद में मैं चल चल के जब प्रोडक्ट जब ले आने लगी, तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, लगभग 18 का लास्ट में मेरा ऑपरेशन हुआ था। 19 तक मैं 1 बरस तक चल चल करके, पैदल चल करके प्रोडक्ट ले आई और मीटिंग की। उसके बाद में जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के बाद में मैं जब 19 में लॉकडाउन हो गया, तो इस लॉकडाउन के दौरान में हमने और नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था ये डिएक्शन अच्छा है। और उसके बाद में जो हमारी डाउनलाइन लोग हैं बोलते हैं लॉकडाउन हो गया कैसे प्रोडक्ट ले आएंगे। तो हमने पहले सोचा कि ठीक है, जब हम लोग घर में रहते हैं दूसरों को बात सुनकर डरते हैं, मगर एक बार मुझे जाने दो बॉर्डर के पास, मैं देख कर आती हूँ, अगर जो जाना मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। इसी क्रम में मैं गई एक दिन बॉर्डर पर देखने के लिए।
तो वहां से जाने को मिला, तो मैं अपनी डाउनलाइन लोगों का बोला कि जाना मिल रहा है, तब उस लोगों ने लॉकडाउन में भी काम शुरुआत किए। तो इसी क्रम में चलते चलते लॉकडाउन ही की समय में मैं स्टार रूबी हो गई। और लोग जब बोलती थी कि डिएक्शन करो, तो लोग क्या बोलते थे कि डिएक्शन तो खाती थी मगर ऑपरेशन क्यों हुआ? तो मैं बोला ये तो अभी इसका टेलर है, अभी तो शूटिंग बाकी है। हमने अपनी आंखों से एक बार नहीं 4-4 बार एक आदमी का ऑपरेशन होते हुए देखा है, अभी तो कुछ नहीं है। ये हमारे लिए टेलर है आज की दुनिया में। अभी से संभल जाओ ना, वरना शरीर देखने लायक नहीं रह जाएगा। 4-4 ऑपरेशन जब होगा तब पता चलेगा। तो बोलते हैं ठीक है तुम करो। बोली मैं हाँ ठीक है मैं करूंगी। तुमको करना है तो करो, वरना दूसरे की रास्ते में रुकावट मत बनो। तो लोग बोलते हैं ठीक है कर। हाँ मैं करूंगी, मैं तो जब तक जीऊंगी तब तक डिएक्शन ही करूंगी। मरना है तो डिएक्शन के साथ, जीना है तो डिएक्शन के साथ। तुम लोगों का क्यों दिक्कत होता है? करना है मुझे, मरना है मुझे, जो तकलीफ हुई है मुझे हुई है, मगर तुम लोग क्यों बीच में टांग लड़ा रहे हो? तो बोलते हैं ठीक है जाओ करो। तो बोलती हूँ ठीक है मैं करूंगी। तो कुछ समय के बाद ऐसे ही हमारे हस्बैंड है, पहले महेशी था तो महेशी ठीक हो गया, तो महेशी के बाद में फिस्टूला जो बोलते हैं, जो हमारे मलद्वार होते हैं टॉयलेट का, उसी के किनार में उनका बड़ा सा घाव बन गया। तो मैं ले गई उनको डॉक्टर के पास, तो बोले कि इसे जैसे भी है इसको ऑपरेशन करा दो, वरना इसी के माध्यम से टॉयलेट होगा। हमने बोला नहीं हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो वो सर लोग क्या बोले कि क्यों नहीं कराओगी, जब गंदगी इसी जो छेद है इसके माध्यम से निकलेगा। मैं बोली नहीं निकलेगा, मुझे पता है ना नहीं निकलेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या करोगी? मैं बोली कि मेरे पास डिएक्शन है, जो मैं पहले भुगत सकी हूँ सजा, वो अब किसी को नहीं होने दूंगी। तो बोले ठीक है जाओ, नहीं कराओगी। तो घर में आई तो हमने क्या किया, ये पेस्ट और ये मसाज ऑयल और ये स्पायरोलिना स्पायरोलिना का लेप बनाकर उस घाव में लगाना शुरू किया। पहले तो मुझे नहीं पता था ये मोरंजी जूस का, तो जब ऑपरेशन हुआ तो इसी का मैं पता चला कि ये महिलाओं के लिए एकदम बेस्ट है। तब से मैं अपने घर में रखती हूँ। तो इतना जो प्रोडक्ट है इसका लेप बनाने लगी, और उसी में ये मैं मोरंजी जूस बढ़ा दी। तो उसके बाद जल्दी तो नहीं ठीक हुआ, 2-4 महीने के बाद वो घाव भर गया। जब मैं हेल्थ पोस्ट में अपनी जब वहां पे गई, तो सर लोग बोले कि आपका हस्बैंड का कैसा है घाव जो आपने लेकर आई थी? हमने बोली सर अच्छा हो गया। तो क्या किए, तो हमने बोला कि यही डिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाया और उसी का लेप बना कर लगाया। तो बोले सर लोग बहुत अच्छा है। तो हमने बोले आप लोग भी खाइए। तो बोलते हैं क्या सोचेंगे? हम कहें ठीक है सोचिए आप लोग। जो हमारी एक सिस्टर है, वो सिस्टर ने उन्होंने बूझी, तो पूछने लगी कि सिस्टर ये कैसे कैसे है, क्या है इसका फायदा? तो हमने बताई, तो उन्होंने यूज करती है हमारी सिस्टर ने। मैं फोटो भी डालती हूँ उनका। तो वो भी यूज करने लगी। तो फिर से एक दिन मैं गया तो सर लोग बोलते हैं ठीक है हम लोगों का भी प्रोडक्ट दो, हम लोग भी काले हो गए हैं, हमें लोग क्या उसका प्रोडक्ट है, हम भी लोग खाएंगे, हम भी लोग गोरे होंगे। हमने बोले साबुन लगाइए। बोलते हैं ठीक है 2-4 दिन में आना तो सोप लेकर आना। और हमारी चेहरे में जो काले दाग थे, वो दाग भी इसी सोप के माध्यम से चला गया। मैं लगभग 10 बरस से परेशान थी। ये जो हमारी छाले में काले दाग थे वो जाते नहीं थे, बहुत से दवाई बहुत से क्रीम यूज की। तब डिएक्शन में जब आई ये सोप लगाने लगी तो अपने आप ये जब दाग गायब हो गया। तो स्कूल में जो हमारी बच्ची लोग पढ़ने जाती थी तो सर लोग पूछते थे टीचर लोग
कि तुम्हारी माँ के चेहरे में काले दाग था, वो कैसे गया? तो हमारे बच्ची लोगों ने बोली कि रिएक्शन का सोप लगाती है मम्मी। तो सर भी बोलते हैं कि हमको भी चाहिए, तो बच्ची लोग ले जाकर वो भी लोग सोप स्कूल में अपनी टीचर को बेचते हैं। तो ऐसे ही यही हमारी जो बोलते हैं कि कुएं के मेघी क्या देखेगी, जब जो बाहर शेर जब दहाड़ता है वही देखेगा दुनिया। तो वही हमारी मैसेज है कि दूसरों को बातों में मत रहिए, आपको जो करना है वो कीजिए। टांग लड़ाने वाले बहुत आते हैं, मगर जो करना है वो क्यों करिए। क्यों मैं और कोई है तो एक दो प्रोडक्ट खाकर छोड़ देते हैं, बोलते हैं रिएक्शन नहीं अच्छा है। मगर सोचिए मेरी इतनी इतनी बड़ी समस्या हुई, मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मेरी एक दर्द है, बहुत बड़ा चुभन है गरीबी का। मुझे इस गरीबी की दलदल से निकलना है, इसलिए मैंने रिएक्शन को नहीं छोड़ा इतनी समस्या आने पे भी। तो इसी क्रम में हमारी गांव भी एकदम दुर्गम क्षेत्र है, न रास्ता है न पुल है। जब मैं जाती हूँ प्रोडक्ट लेने, जो बरखा के मौसम में जो नदी में पानी आ जाता है, बाढ़ भर जाता है, मुझे तैरना भी नहीं आता है। तो हमारी हस्बैंड है, बोलते हैं तुम वहीं पर रुको मैं आता हूँ, तो साथ में एक आदमी लेकर आते हैं। तो तैरना नहीं आता है तो क्या करते हैं वो दोनों लोग, दोनों बाहें पकड़ लेते हैं और पुतले की तरह मुझे नदी पार करा देते हैं। तैरना ही नहीं आता है तो वही दोनों बाहें पकड़ लेते हैं और पुतले की तरह खींच कर ले आते हैं इस पार। तो और ऐसे ही क्रम में एक बार मैं गई थी सुनौली स्टक में, वहां पर ये भगवानपुर स्टक पॉइंट नहीं था, तो लेट हो गया था कुछ, थोड़ा सा अंधेरा तो आ रही थी। तो एक आइसक्रीम वाला जा रहा था बीचों बीच नदी में, जब वो गया हमारी गांव की जो है दक्षिण तरफ, तो उसी तरफ गया। उसने क्या किया कि जो आइसक्रीम वाला रिक्शा है वो रिक्शा बीचों बीच में छोड़ दिया, छोड़कर वो भाग कर चला आया गांव में, हमारे बड़गांव में, बुलाने कि मुझे डर लग रहा है, मैं ये नदी नहीं पार कर पाती हूँ। तो मैं जब आने लगी तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, तो अचानक में सफेद में वो दिखा। तो मैं बोली, बोलते हैं लोग इस नदी में भूत निकलता है, आज तो पक्का ये भूत भेटा गया। तो सोची भूत भेटा गया, कैसे मैं जाऊंगी। सोची ठीक है, लोग बोलते हैं कि चप्पल दिखाने से भूत भागता है। मैंने क्या किया, जो ब्याग था प्रोडक्ट वाला उसे कंधे में लटका लिया और दोनों हाथों में चप्पल ले लिया, आने लगी। जो बोलते हैं कि तो मार दो कि तो मर जाओ। तो मैंने बोली ठीक है, जब भूत है आज हम भी देखेंगे कैसा भूत है। तो दोनों हाथों में चप्पल ले लिया और कंधे में झोला लटका लिया, झोले बैग। तो आने लगी, आते 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 बोलती हूँ, न ये हिल रहा है न कुछ भी कर रहा है, कैसा भूत है। जब थोड़ा सा नजीक में आया उसके पास तो दिख रही हुई तो रिक्शा है आइसक्रीम वाला। तो उसके बाद ऊपर आया तो मैं बोली कि क्यों यहाँ रिक्शा खड़ा कर गए थे, हम डर गए। तो बोले थे दीदी हम भी डर गए थे, डर के मारे छोड़कर ये रिक्शा हमने गांव में बुलाने गए थे भाई साहब को कि मुझे पार करा दो ये नदी। इतनी कठिनाई आने के बाद भी मैं रिएक्शन नहीं छोड़ी करती हूँ, क्योंकि जब मैं शुरू में रिएक्शन की मीटिंग में जाती थी तो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं रिएक्शन एक फैमिली है, सभी हमारी परिवार है। मगर ऐसे कहीं कहीं लोग भेटा जाते हैं। जब एक बार परासी में हमारी सुनीता मैम का मीटिंग था तो उन्होंने बोली किसका किसका ये वो चाहिए, हाथ उठाइए। तो हमने हाथ उठाई तो हमारे पास में एक बैठी थी, अब हमारी ही गांव की थी, नाम तो नहीं बताऊंगी। तो जब मैंने हाथ उठाई तो उन्होंने मुंह से तो बोला कि तुम हाथ मत उठाओ, हाथ भी पकड़ के मेरा उन्होंने नीचे कर दिया कि तुम हाथ मत उठाओ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम रिएक्शन नहीं कर पाओगी। तो हमारी सुनीता मैम का नजर पड़ा उन पर, बोली कि क्यों तुम उनको हाथ नीचे कर रही हो,
उनकी मर्जी, उनकी इच्छा, उनकी क्षमता है तो वो कर सकती है, मगर तुम कौन हो बोलने वाली? हाथ मत पकड़ो, उनके करने दो। आज की डेट में वो बैठी है अभी एक, पहले तो खूब चली मगर आज के डेट में उनका एक सोप लेना मुहाल हो गया है। एक सोप नहीं लगा पा रही है। उस समय मेरी हाथ पकड़ी थी उन्होंने कि तुम हाथ मत उठाओ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम रिएक्शन नहीं कर पाओगी। वही मैंने उसी दिन वादा किया, मैं ये रिएक्शन कैसे भी करके मैं दिखाऊंगी। और जब हम लोग निरंजना होटल में जाते थे संजय सर का प्रोग्राम लेने, तो वहाँ जब हम लोग 200-300 जुटते थे तब संजय सर बोलते थे कि यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, सारे लोग, इसमें से ये गन्ने का खेती हुआ है, इसमें से मैं देखता हूँ कौन चीनी बनकर आना है, कौन चीनी बनकर आएगा। मैं संजय सर का कोटि कोटि नमन करता हूँ, मुझे वो बात कभी नहीं भूल सकती। इसलिए जब वो बोले थे कि ये गन्ने की खेती हुआ है, देखता हूँ इसमें से कौन चीनी बनकर आएगा, तो उसी दिन मैंने ठान लिया था मैं चीनी बनकर दिखाऊंगी। वही संजय सर का बात लेकर मैं, मेरी साथ इतनी बड़ी बड़ी समस्या आई मगर मैंने रिएक्शन नहीं छोड़ा। लोग बोलते हैं अरे ऐसा वैसा, मैंने बोला आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, मुझे जो करना है मैं करूंगी। और जब कोरोना जो आया, कोरोना में जब मैं जाती थी भगवानपुर स्टॉक पॉइंट में, तो लोग क्या बोलते थे, ये जाती है इंडिया में और ये कोरोना लेकर आएगी, इससे गांव से बाहर कर दो। हमने बोला जब हमें कोरोना लगेगा तब ना बाहर करोगी तुम लोग घर में बैठे बैठे डरो। जो घर में बैठेगा उसे और कोरोना लगेगा, जो दुनिया घूमेगा उसे नहीं कोरोना लगेगा। तो जब कोरोना जब मुझे लगेगा, ठीक है ले चलो मुझे क्वारंटाइन में चेक करा, जब कोरोना लगेगा तो मुझे निकाल देना गांव से। इतनी बड़ी बड़ी मेरी साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करते थे लोग। आखिर आज के डेट में न कोरोना है न और कुछ है। तो वही इस रिएक्शन में आने के बाद, पहले तो मैं ऐसे नहीं बोल पाती थी। जब मैं जाती थी हेल्प पोस्ट में तो बुलाते थे लोग कि आइए आगे आइए, बोलिए 2-4 शब्द। मैं बोलती थी मैं नहीं बोलूंगी, मुझे कुछ नहीं आता था। सर लोग बोलते थे कि तुम ही आकर बोलो। मैं बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी बोलने। बोलते थे अपने नाम भी बता दो, मैं बोलती थी सर आप लोगों का मेरा नाम तो पता है तो क्या नाम बताऊं। तो रिएक्शन में आने के बाद बहुत खुशियाँ मिलती है, बहुत कुछ सीखने का मिलता है। और इसमें आने के पहले तो मैं भैरहवा तक नहीं देखी थी। जब रिएक्शन में आई तो भैरहवा हमारा तो एकदम पड़ोसी हो गया है, क्योंकि भैरहवा की तरफ मेरा कोई रिलेशन नहीं था। तो भैरहवा हम लोग ज्यादा नहीं जाते थे। जब से मैं रिएक्शन में आया तो भैरहवा मेरा घर जैसा हो गया है। और पूछती थी लोगों से कि सुनौली कहाँ है, तो लोग बोलते थे कि जहाँ खूब गंदगी है वहीं पर सुनौली है। तो रिएक्शन में आई तो सुनौली दिखी, तो मैं बोलती थी ट्रेन कैसा होता है, तो लोग बोलते थे अरे ट्रेन ऐसा बोलेगा कि तुम डर जाओगी। तो रिएक्शन में आने के बाद ट्रेन में भी चढ़ी और लखनऊ भी 2-2 बार गई। और बोलती थी जब जाते थे हमारे बुजुर्ग लोग, जो पितृलोक का विदा, पितृलोक के जो आते हैं हमारी, तो जाते थे तो मैं बोलती थी हम लोग तो गरीब है, हम लोग नहीं जा पाएंगे, गया कहाँ है, गया कहाँ है, बौद्ध गया। मगर रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमें बौद्ध गया भी पहुंचा दिया। इसलिए मैं रिएक्शन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो हमारे लीडर लोग हैं सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे अपनी बहुत दिन से ये मेरी मन में बहुत बड़ा सा बोझ था कि कब मैं अपने बारे में बता पाऊंगी। इसी दिन का मेरा तलाश था कि जो लोग आके बीच में छोड़ देते हैं रिएक्शन को, 1-2 प्रोडक्ट खा के। देखिए मेरी साथ इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आई मगर मैंने रिएक्शन को ही चुना, नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे गरीबी बहुत चुभता है। ये गरीबी की दलदल से मुझे निकलना है। और जो हमारी रिएक्शन परिवार है, साथी है, अपनी टीम में जाकर समझाइए बुझाइए और उन लोगों का
इसे डिएक्शन के माध्यम से गरीबी की दलदल से निकलने का रास्ता दीजिए। आज के डेट में हमारी कोई इस दुनिया में स्वास्थ्य नहीं है, सभी रोगों से जूझ रहे हैं, यही हमारा मैसेज है। और देखिए, अगर जो डिएक्शन हम छोड़ भी देते तो हम खुशी और सुखी नहीं रह पाते। अभी तो एक ही ऑपरेशन हुआ है, न जाने कितने ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने डिएक्शन की चुना और आज आरबीसी में बोलने का मौका मिला। मैं बहुत खुशी हूँ और यहीं पर अपना 2 शब्द बंद करती हूँ। हस्त जय डिएक्शन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी बिग क्लैपिंग फॉर यू। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया आज का प्रोग्राम। अब मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कि कोई क्राउन एम्बेसडर बोल रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि हमारे सिर्फ स्टार रूबी है। हमारा इतना जबरदस्त ग्रेट स्पीच, इतना जबरदस्त चार्ज किया है। अभी सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि एकदम जबरदस्त स्माइलीज और साथ साथ में कमेंट और थम्स अप से सारा चीज आ रहा था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो एकदम गजब का आपका स्पीच है। आपने बहुत सारी चीजें बताई, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत सारा सीख मिला। जैसे कि आपने बताया कि बच्चे की पैर की समस्या की वजह से आप आई और उसको समस्या को भी समाधान किया। आपने बताया कि खुद का शुगर का समस्या बढ़ गया और भी परेशानियां बढ़ गई, ऑपरेशन से लेकर सारी दिक्कतें आई। तो ये सारी समस्याओं को समाधान किया और सबसे पहले आपने चेहरे का समस्या समाधान किया। चेहरे पे जो काले दाग धब्बे थे वो 10-10 सालों से आप एक हेल्थ पोस्ट की स्वयं सेविका होते हुए भी उसको ठीक नहीं कर पाती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी बहुत बहुत आपको दवाइयों का और क्रीम का सलाह दिया, आपने इस्तेमाल भी किया, मगर चेहरे के दाग नहीं गए। अगर वो कहीं से गया तो हमारे डिएक्शन के प्रोडक्ट से गया। तो डिएक्शन के प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग जितना भी ताली बजा सकते हैं कम है, मगर आपने एकदम विश्वास किया और लगातार इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात, आप हॉस्पिटल में जाने के बाद में भी इसको कैसे खा पाए, कैसे इस्तेमाल कर पाए, ये सारी चीजें का भी रास्ता खोजा। ये सबको करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ ये सबको सीख लेना चाहिए कि हॉस्पिटल में मालूम है डॉक्टर तो अपनी दवाई खिलाने के लिए ही बोलेगा, दूसरा डिएक्शन प्रोडक्ट ये दवाई वो दवाई मत खाओ, वो बोलेगा। निगरानी रहता है ना उनके ऊपर, क्योंकि अपना पेशेंट आया है, जिम्मेदारी रहता है उनके ऊपर, तो वो खाने नहीं देंगे। मगर हमको पता है कि डिएक्शन का प्रोडक्ट जो है, चाहे आरजीएल हो, चाहे स्पाइला हो, चाहे मोरंजी जूस हो, ये खाना है और ये जितना शुद्ध खाना है कि मतलब जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही फायदा करेगा। इस तरीके से आपको विश्वास था तो आपने चुन्नी में दुपट्टे में मतलब ढक के उसको इस्तेमाल, ऐसा मतलब एक तरीका निकाला। मैं तो चाहूंगा जितने भी लोग हैं ऐसा ही कुछ तरीका निकाल के अपने जितने भी तकलीफ में आज के डेट में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनको ये टेक्निक्स, ये आइडिया लेके, संगीता मैडम का आइडिया लेके उनको जीवन दान दे सकते हैं। साथ साथ में आपने बताया कि आपने बताया कि साइकिल से आपने शुरुआत किया। जब से आपका ऑपरेशन हुआ उसके बाद में 1-2 महीने पहले चल चल के फिर साइकिल से फिर इस हिसाब से काम करते हुए डिएक्शन के काम को आगे बढ़ाया। मगर जिस तरीके से जिस जुनून के साथ में आपने काम कर रही हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत जल्दी आप इसका मतलब महीने का लाखों रुपए आपको मिलेगा संगीता जी। और केशव जी के बारे में अगर बोले, केशव जी भी बहुत सपोर्टिव है। केशव जी बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा आने जाने से लेके सारा चीज देखते हैं। कभी कभी प्रोडक्ट भी लाते हैं, कभी कभी प्रोग्राम में भी आते हैं। अगर इसके साथ साथ में वो केशव जी साथ साथ में अगर चलने भी लगे तो हमारी संगीता जी का जो प्रोग्रेस है जो और जबरदस्त हो जाएगा। हम यहाँ तक एकदम आशा रखते हैं कि आने वाले दिन में केशव जी का और सपोर्ट मिलेगा। और साथ साथ में आपने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कुएं का मेंढक को क्या मालूम कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, वो तो कुएं को ही अपना संसार मानता है। तो डिएक्शन का भी कुछ जो कंसेप्ट है उसी तरीके से ही तो मिलता है कि हम लोगों ने अगर डिएक्शन को अच्छे से नहीं समझेंगे तो बाहर की दुनिया में पता नहीं क्या देखे। बाहर की दुनिया में तो सिर्फ यही देखे, शुगर हुआ जिंदगी भर रहेगा, ब्लड प्रेशर हुआ जिंदगी भर रहेगा। बाहर के दुनिया वाले लोगों को ये नहीं पता है कि जिंदगी भर स्वस्थ रहने का तरीका क्या है। अगर वो तरीका जानना है तो डिएक्शन के समुद्र में गोते लगाना पड़ेगा। डिएक्शन के समुद्र में गोते लगाना पड़ेगा। डिएक्शन के समुद्र में जो गोता लगाएगा वो देख पाएगा ना कि डिएक्शन में कितनी अच्छी अच्छी स्वास्थ्य है, सुंदरता है। और साथ साथ में उनको ये मालूम पड़ पाएगा कि यस, डिएक्शन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपने बहुत सारी चीजें बताया। आपने बताया कि गरीबी की जो चुभन है उसको मिटा देने का एक ही रास्ता है, वो डिएक्शन। तो इसको छोड़ना नहीं है, जबरदस्त तरीके से करना है। और आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो पैर खींचने का काम करते हैं, तो यहाँ पे एक ही चीज आता है, अगर अच्छे अच्छे गुरु जैसे हम लोगों के बीच में आपके अपलाइन हैं तो उन लोगों का साथ मिल जाए तो यही है कि कभी भी आपको मतलब दुनिया से डरना नहीं पड़ेगा, आप हमेशा जीतेंगे। तो
गन्ना बन के भले पैदा हुए हैं मगर चीनी बन के दिखाना है, ये भी बहुत जबरदस्त तरीके का बात। अब मैं चाहूंगा हमारे आर डी पटेल सर को लास्ट में हमारा थोड़ा सा एक उनका व्यू जानने के लिए। प्लीज आर डी पटेल सर, प्लीज योर सेल्फ। ओके, गुड मॉर्निंग संगीता जी। संगीता कुमारी जी, आपका जबरदस्त मीटिंग लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी कहानी लोगों के दिल में घर कर गई है, दिल में जगह लोगों में को हो गया आपका कहानी से। बहुत अच्छी मीटिंग आपने किया, बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई, आपकी रियल स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है। Yes, और बहुत अच्छी आपने बातचीत किया। और कहा गया है कि ये जमाना जो है, ये समाज जो है, गांव देश के लोग जो है आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, टांग पकड़ के खींचेंगे, लेकिन गुरु आपका अगर आपने हाथ पकड़ लिया है, गुरु का आपने साथ पकड़ लिया, तो कभी आपको हारने नहीं देगा, कभी आपको गिरने नहीं देगा, और आपको क्राउन मास्टर बना के ही छोड़ेगा। नहीं, आपकी गरीबी को खत्म करके ही छोड़ेगा। बशर्ते आपको एक ही काम करना है, गुरु जैसा वैसा ही करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। गुरु बोलता है अगर दिन है तो दिन बोलना है, अगर गुरु बोलता है रात है तो रात बोलना है। गुरु बोलता है आपको स्ट्रक्चर बनाओ तो स्ट्रक्चर बनाइए। गुरु बोलता है 35 भी करिए, 35 भी करिए। गुरु बोलता है कि आपको 6 करना है एक महीने के अंदर, तो 6 करना है आपको। गुरु बोलता है 6 के 36 कराइए, दूसरे महीने में तो 36 कराइए। गुरु का आदेश आपको पत्थर की लकीर मानना है। गुरु का आदेश का अगर आप पालन करेंगे तो आप भी सक्सेस होगी, जैसा दुनिया में तमाम सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो आप गुरु को पालन करें, जिससे आप मान रहे हैं कि सब लोग हमारे, बहुत सारे हमारे गुरु हैं, तो गुरु का आदेश का पालन करें, आगे बढ़ें, और आप एक इतिहास बनाएं। आप अपने गांव के सबसे अमीर आदमी बने, आपके सारे सपने पूरे हों रिएक्शन के माध्यम से। ये मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द रिएक्शन में स्टार रूबी नहीं, स्टार डायमंड नहीं, क्राउन डायमंड नहीं, क्राउन मास्टर बन के दिखाएं। आप जब क्राउन मास्टर बन के दिखाएंगी तो आप अपना ही नहीं, आप अपने एरिया नहीं, नेपाल नहीं, इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में आपका नाम आएगा कि संगीता कुमारी द क्राउन मास्टर रिएक्शन की मिला। आगे स्ट्रक्चर पे फोकस करके काम करें, और आप सब लोग स्ट्रक्चर पे फोकस करके काम करें, आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट सभी को। बस जो हमने कल गुरु मंत्र की बात किया, देखिए समाज में आप जब निकलेंगे, फील्ड में काम करेंगे, तो समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, सवाल उठेंगे। तो सामने वाले का जो भी चीजें हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए आप, उसके बाद उनको सही तरीके से जवाब दीजिए। सवाल में ही जवाब होता है, सवाल में ही जवाब होता है। सामने वाला अगर सवाल कर रहा है तो उसके सवाल में ही जवाब है, और आपने सवाल किया तो सवाल में ही जवाब होता है। आप ये देना सीखें, काम करें, आगे बढ़ें, अपना परिवार को सेफ रखें रिएक्शन के माध्यम से, लोगों को एक बेहतर करियर दें, स्वास्थ्य दें, और एक स्वास्थ्य देना, रोजगार देना, एक करियर देना है जहां से आपको दुआएं मिलेंगी। पैसे के साथ साथ दुआएं बटोरना है, पैसे के साथ साथ समाज की सेवा करनी है, एक नाम मिलेगा। और जल्द से जल्द आप TSIP भी क्वालिफाइड करें ताकि देश विदेश की यात्रा भी करें, ये मैं चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच सभी को, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। अब तक हमारे साथ में 21 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो सभी को गुड मॉर्निंग, और सभी लोग स्ट्रक्चर पे फोकस करके काम